प्रिय दर्शकों, मैं कारमुल खिचड़ बोल रहा हूँ, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक स्कूल। और मैं भंवरजी थ्योरी जो खारिया गांव रतनगढ़ तहसील में हैं उनके घर पहुंचा हूं। इनके बच्चे मेरे पास, बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। और इनके अभी भी मैंने एक वीडियो डाला था इनकी मम्मी का। तो संगीता मेरे पास पढ़ रही है काफ़ी सालों से, इस साल 10वीं पास की है। और अब पूछेंगे उसके कितने % नंबर हैं, वो नंबरों से खुश है या नहीं है, क्या है इसके बारे में। देखो, मैं आपको हर घर ढाणी के अंदर जा कर के, घर जा कर के मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जागरूक हो जाओ, अपने बच्चों को सही तालीम देनी है, सही जगह पर डालना है, इससे भ्रमित नहीं होना है। और आप आगे देखिए, इनके घर का भी देखिए नज़ारा थोड़ा। बेटा कुछ लेके जमात में बैठ जाओ। ये मस्जिद दिख जी मैंने बता दे कौन सी साइड में बाहर जा साफ है। बैठा बैठ ठीक है जी। बेटा संगीता, मैं आपके घर आया हूँ और मुझे घर देख करके बड़ा खुशी है। मैं दूसरी बार आया आपके घर में। आप संगीता मेरी स्कूल में कितने साल से पढ़ रही है बेटा? 5 साल। जोर से बोलना है बेटा। 5 साल से। 5 साल से। 5 साल में आप इस साल कौन सी कक्षा पास किए हैं? 10th। कितने % नंबर आए? 34.33 से। 34.33। इन नंबरों से खुश है क्या? ना, कितने % नंबर कम सोच रही थी? मेरे 6% नंबर कम आए। मैं बेटा 80% नंबर कर रखे थे तुम्हारे, लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा गैप लग गया 2 महीने का। इसकी वजह से नंबरों में थोड़ी सी कटौती हो गई, या अपना पढ़ा नहीं पाए। तुरंत टेस्ट होता तो बढ़िया नंबर आते। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ बेटा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तेरी डी लगी है? वो सब्जेक्ट बताओ। एक तो साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश में कितना है? 81। बहुत बढ़िया। और साइंस में कितना है? 86। 86 और 81% इंग्लिश और साइंस, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं बेटा। और इनका आपका टेस्ट हो गया, तुरंत उसी टाइम हुआ था टेस्ट, परीक्षा जैसे आपकी बोर्ड ने तय की थी उसके मुताबिक। अब आगे आपने क्या सब्जेक्ट लेने का तय किया है? बायोलॉजी। क्या बनना चाहती हो, क्या इच्छा है? सामने देखो वीडियो के। आर्मी में। आर्मी में क्या बनना चाहती हो? कमांडो। फिर NSC कमांडो। बेटा ये इतना तेरे को क्रेज किसने दे दिया? किसमें देखा था? हाँ। उनका जो है बहन का हस्बैंड, वो NSC कमांडर, और बहुत हार्ड। बड़ा बहुत ही तकड़ा डिसीजन लिया तूने। मेरे को ये पहली बच्ची मिली है तू मेरे, मतलब मेरे इस स्कूल के अंदर 21 साल से, कि तू कमांडो की ट्रेनिंग करने के लिए, कमांडो में भर्ती होने के लिए तैयार हो गई। बेटा इतनी ज़बरदस्त, तो इसके अंदर मैं बताऊँ, मैं मिलिट्री में रहा हूँ 17 साल तक। कमांडो की जो ट्रेनिंग कर लेता है ना, वो ये समझ लो कि आप वो किसी से मार नहीं खा सकता किसी भी सूरत में। और उसकी बहुत बढ़िया हिंदुस्तान के अंदर इज्जत होती है। कमांडो बहुत तकड़ी चीज़ है। आपको बिन लादेन याद है क्या बेटा? बिन लादेन जो ईरान के इसमें पाकिस्तान में मारा गया था। अभिनंदन तो याद है तेरे। बिन लादेन था, वो अमेरिका ऊपर अटैक किया था और व्हाइट हाउस के ऊपर उन्होंने, और उसको ध्वस्त करने के लिए तो अमेरिका वालों ने बिन लादेन को कमांडो भेज करके, और उसके घर के खिड़कियों में से घुस करके कमांडो, और उसको शूट करके ख़त्म किया था। वो आतंकवाद था, आतंकवादी था, और पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद मचा रखा था। तो बेटा ये चीज़ें आवाज़ ऐसी की पूरी जाल वगैरह। बेटा ये जो कमांडो है, ये सोचो कि हवाई जहाज के माध्यम से, और वो जा करके और खिड़कियों से कूद करके, और उसके बाद में उसको गोली से शूट कर दिया। कमांडो की बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है बेटा। आसानी से NSC कमांडो, पहले कमांडो फिर सिलेक्ट करते हैं कमांडो में। हाँ, फिर आर्मी के बाद में वो सिलेक्ट करते हैं कमांडो के अंदर कि कौन सा एक्सपर्ट है। मैं बेटा मिलिट्री में रहा था, पर मैराथन दौड़ होती थी, और
100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की ऐसे होती थी, 10 किलोमीटर की ऐसे रनिंग, उसमें मैं लगभग फर्स्ट आता था और मेरे को मिलिट्री से बहुत अनुभव है। तो बेटा एक तो मैं आपको मेरी शुभकामना दे के जाता हूँ कि भगवान आपको कमांडो के अंदर 100% है वो सिलेक्शन हो, और मैं जिस दिन तो कमांडो बन जाएगी उस दिन मैं अगर जिंदा रहा तो तुम्हारे घर में आकर के माल्यार्पण करके जाऊंगा। मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन तो कमांडो बनेगी। अच्छा, ये दृढ़ निश्चय रखना है बेटा कि बनना वही है, और जो एम आदमी हासिल लेकर के चलता है ना अपना मंजिल ने, उसको कभी वो आदमी मार नहीं खाता है। सुनीता, संगीता एक बात और पूछ रहा हूँ कि तुम घर में रहती हो, तुम्हारे पापा मम्मी कभी डांट नहीं मारते क्या? कभी नहीं मारते? मम्मी तो करते, पापा नहीं। कितने भाई बहन हो? 3 भाई, एक 2 है? 2 भाई। अच्छा, बड़ा भाई क्या कर रहा है? बड़ा भाई इस साल फाइनल कर रहा है। इस साल फाइनल कर रहा है। और दूसरा आपका भाई 9th क्लास में है। वो कहाँ पढ़ रहा है? बेटा एक तुम्हारी हाइट अच्छी है और बॉडी स्ट्रक्चर आपका बढ़िया है। मिलिट्री के अंदर ये चीजें देखते हैं, एक स्मार्टनेस देखते हैं। एक बेटा जब आर्मी में जाओगी तो आप जब भर्ती होगी तो एक अंग्रेजी पर फोकस ज़्यादा रहता है, मैथमेटिक्स पे फोकस ज़्यादा रहता है। तो जैसे साइंस में तुम्हारे 86% आए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के अंदर 81% आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अपनी रास्ता वो आगे का साफ है। अभी एक बात बताओ कि आपका भाई क्या करना चाहता है? मेरा एक भाई तो है, छोटा वाला वो इंजीनियरिंग कर रही है। इंजीनियरिंग करें, दोनों वही करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग। तो तुम तो सारे ही वही लाइन पकड़ रखी है, मतलब इंजीनियरिंग की इधर की वो लाइन। सर वो मेरा बड़ा भाई पहले इंजीनियरिंग की तैयारी करके आया हुआ है, और वो छोटा हाँ, मेरे को पता है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। और छोटे वाले भी तो मैथ में बहुत बढ़िया है सर। वो हाँ, अभी तो तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारे को मदद भी खूब मिलती होगी, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में कर रहा होगा अभी, मुझे पता है। तो मतलब उससे आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तुम अपने भैया को हमेशा ये कहना कि भैया मेरे को मैथमेटिक्स, ये मतलब इंग्लिश के अंदर इन सब किताबों के अंदर, क्योंकि जिसकी मैथमेटिक्स की फिजिक्स भी अच्छी होती है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, तो उससे मदद लेते रहना। और दूसरा एक बात ये पूछूं कि आपने 6 साल मेरे स्कूल में पढ़ाई की आपने, तो वहाँ का वातावरण तेरे को कैसा मिला? सर सही है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आने जाने में कोई तकलीफ? अच्छा अम्मा, अभी आप इंग्लिश बोल सकते हो थोड़ी बहुत? सर मैंने कोशिश नहीं की। आज के बाद में एक मन में ये सोचना बेटा कि मिलिट्री और कमांडो में जाते हैं उनको इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। A time you must try to fix the time that I will speak in English at least 10 sentence with my elder brother, elder brother। आपका बड़ा भाई है ना, उसके साथ डेली आप 10 सेंटेंस अंग्रेजी बोलो, वो बोलेगा, आप बोलोगे, तो दोनों की अंग्रेजी मजबूत हो जाएगी। और आप मतलब अपने यहाँ राजस्थान में तो अंग्रेजी की उतनी नहीं है, हालांकि अंग्रेजी की जरूरत है हर चीज़ के अंदर, लेकिन जब आप मिलिट्री में जाओगे, कमांडो बनोगे, वहाँ अफसरों के साथ रहोगे, तो वहाँ क्या आपको इंग्लिश के अंदर ज़्यादा, क्योंकि बाहर फॉरेन जाने का भी चांस मिलता है, कमांडो होते हैं उनको, तो उसमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। बाई लैंग्वेज, कई लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, हिंदी की पड़ती है, इंग्लिश की पड़ती है। दूसरे फॉरेन देश में जाते हैं तो वहाँ भी वो सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, कमांडो फायरिंग करते हैं, पिस्टल मिलता है उनको, तो तू डरेगी नहीं क्या गोली चलाएगा तब? है नहीं डरेगी? अगर मान लो कोई जिसका बॉडीगार्ड है, मान ले तू एक प्रधानमंत्री लेडीज है, जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसके कमांडो लगे हुए थे चारों तरफ, जेट सुरक्षा थी, तो उस समय कोई आतंकवादी या कोई आदमी मान लो उस जेट सुरक्षा में घुस जाता है उनको मारने के लिए, तो उस समय मान ले तू बॉडीगार्ड रहेगी, वो कोई देश के प्रधानमंत्री ये चाहता हो कि कभी लेडीज फिर प्रधानमंत्री बने, तो उस समय तू क्या करेगी? तेरी तो ट्रेनिंग तो पूरी हो जाएगी कि भी मैं कर सकती हूँ। तो मान ले कोई आतंकवादी अटैक करता है तो तेरा क्या पहला लक्ष्य क्या रहेगा? तेरे को बचाना है या प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को। और तू क्या करेगी? प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश करूंगी। प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश करेगी। देशभक्ति के लिए काम बहुत जरूरी है। अच्छा, पिस्टल चला लेगी? सिखाएंगे तो चला लेंगे। हाँ सिखाते हैं बेटा, वहाँ सिखाते हैं, बहुत जबरदस्त सिखाते हैं। मैं मिलिट्री के अंदर बेस्ट एमर रहा हूँ, बेस्ट फायरर रहा हूँ। चला लेगी, बिल्कुल घबराएगी नहीं। एक ऐसा लंबा रस्सा होता है, बहुत ऊंचाई पर 30 फुट का होता है। हाँ चढ़ जाएगी, चढ़ जाओगी। मिलिट्री के अंदर बहुत अफसर लेडीज, और मेरे जो बच्ची का जो हस्बैंड है वो मिलिट्री में है, अभी रिटायरमेंट है, तो वो उनके जो ट्वाइस है ना, जो कमांडिंग अफसर के नीचे होता है वो लेडीज है, तो वो बोल रहे थे कि मतलब बहुत लड़के आगे जाके प्रमोशन में चले जाते हैं।
मैं एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन संगीता पूछना चाहता हूँ कि मतलब तुम्हारा ये दिमाग के अंदर दृढ़ निश्चय है क्या कि मैं कमांडो ही बनूंगा? हाँ सर। दोस्तों, ये पहली लड़की है जो मेरे इंटरव्यू के अंदर आई है जो कि ये कमांडो के अंदर जाना चाहती है, और मैं परमपिता परमेश्वर से ये आशा करता हूँ कि ये निश्चित रूप से कमांडो बने, क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इसके जो मतलब अपना हाइट है वो सब कुछ फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश के अंदर इसके 81% है, साइंस में 86% है, और ये 2 सब्जेक्ट इसके कवर हैं। मैथमेटिक्स इसका भाई है, वो BSc कर रहा है और बहुत इंटेलिजेंट है, इसके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं माँ सरस्वती से उसका उपासक होते हुए उनका मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित रूप से मेरी स्कूल से 12वीं क्लास से पास करने के बाद में और कमांडो की ट्रेनिंग के लिए या मिलिट्री में जब भर्ती हो जाती है उसके बाद वहाँ से छांटे जाते हैं, तो मेरी जहाँ तक मिलिट्री आदमी होने के नाते, एक्सपीरियंस होने के नाते जो मेरे से मदद होगी, मैं इस बच्ची की जब तक वो सर्विस नहीं लगेगी कमांडो की, मिलिट्री के अंदर नहीं जाएगी, जब तक तो मैं इसके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत और जय सरस्वती। खारिया गांव में बैठा हूँ और भंवर जी थ्योरी के घर में बैठा संगीता बिटिया की मैं अपना इंटरव्यू लिया है। मेरे वीडियो से आप शायद लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, छात्राओं के लिए बोल रहा हूँ कि आज आगे हिंदुस्तान में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बेटा आगे बढ़ते जाओ और अपना देश का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते जाओ। जय हिंद।